गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारत में पहली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों हेतु शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस जिले में शुरू की गई है। तो योजना की शुरुआत उदयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर के रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ किया था। इस अनूठी योजना के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.30 लाख बच्चों को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना, बाल श्रम पर रोक लगाना और उन्हें बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भारत में पहली बार राजस्थान में शुरू की जा रही है और इसका भविष्य में लाभ राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राज्य और केंद्र सरकार की नई संयुक्त राशि के बाद अब राजस्थान के किसानों को कुल कितनी सहायता राशि मिलेगी। तो कुल 12,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ दोस्तों इसमें 9,000 रुपये है वो इसमें टोटल 12,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये इसमें राजस्थान सरकार देगी और 6,000 रुपये इसमें केंद्र सरकार देगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। जहाँ अब केंद्र की ओर से 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और प्रदेश में अभी 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जल्द ही ये राशि बढ़कर 6,000 की जाएगी जो कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की है। तो इसके बाद राजस्थान में जो लाभार्थी किसानों को 3 किस्तों में 12,000 रुपये मिलेंगे। इससे प्रदेश के 76 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो मलेशिया और भारत के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मलेशिया ने हरिमाऊ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है। भारत और मलेशिया 5 से लेकर 18 दिसंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है इसमें 5वें हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। डोगरा रेजिमेंट और 25वीं रॉयल मलेशियाई सेना आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रशिक्षण ले रही है जिसमें घेराबंदी, तलाशी, हेलीबॉर्न मिशन और हताहतों को निकालना भी इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और रक्षा सहयोग को गहरा करना है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी में स्थित है यहाँ पर किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहला और देश का जो दूसरा बाघों को अंतर्राज्यीय स्थानांतरण किया जाएगा। यहाँ जल्द ही मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को लगभग 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जो हवाई मार्ग से लाया जाएगा। एनटीसीए और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण योजना के तहत पहले चरण में 5 बाघों को राजस्थान लाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद बाघिन को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की योजना है। नेक्स्ट है, कोटा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा की कुल ऊंचाई 65 फीट है जो कि कोटा में बनेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा शहर में संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका निर्माण श्रीनाथपुरम में करीब 11,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित संविधान पार्क में किया जाएगा। करीब 25 फीट ऊंचा विशाल पेडेस्टल भी तैयार कर उस पर 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पार्क के बीच में 700 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक होगा। इसका निर्माण दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय की तर्ज पर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित आबानेरी बावड़ी जो कि 1.16 लाख पर्यटकों के साथ इसके आधार पर देश भर में 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल हुई है। तो आबानेरी बावड़ी जो कि दौसा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में आबानेरी बावड़ी 1.16 लाख पर्यटकों के आधार पर देश के 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल हुई है। आबानेरी की जो प्राचीन बावड़ी है स्मारक विदेशी पर्यटकों की टॉप 5 सूची में है। एएसआई टिकटेड स्मारकों में बावड़ी एट आबानेरी 5वें स्थान पर रही है। 2024-25 में 1,16,378 विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे। आबानेरी बावड़ी जिसे चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित है।
13 मंजिलें और 3500 सीढ़ियाँ यहाँ पर भूल भुलैया जैसी आकृति है वो ज्यामितीय पैटर्न में बनी हुई है। नेक्स्ट है, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में विधि और उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच सेतु निर्माण के प्रयासों हेतु एक नई दिशा में पहल देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत देश का पहला संयुक्त विधि प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह समझौता 12 नवंबर को IIT जोधपुर के निदेशक डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और NLU जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। ये सहयोग कानून और प्रौद्योगिकी के बीच विकसित होते संबंधों पर अंतर विषयक शिक्षा, अनुसंधान और नीति संवाद के लिए एक अग्रणी मंच का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाने हेतु ऑपरेशन खुशी का 10वां चरण कब शुरू हुआ था? तो 1 अक्टूबर की इसकी शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खुशी जिसका 10वां चरण 1 अक्टूबर से शुरू किया गया था, ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चला था। राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन खुशी की शुरुआत सबसे पहले 19 फरवरी 2019 को हुई थी राजस्थान के अजमेर में। उस समय अभियान जो अलग अलग चरणों में उसके बाद में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अभियान का गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी? तो ये प्रतिमा ध्यान रखना हनुमान जी की, क्योंकि राजसमंद में बनेगी। यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा पहले से ही विराजमान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की भगवान हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा मानेसर में तैयार होकर वहां लगाई जाएगी। नाथद्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी 369 फुट ऊंचे भगवान शिव की प्रतिमा भी पहले से ही विराजमान है। इस प्रतिमा को माथुराम आर्ट सेंटर की ओर से तैयार किया गया था। 200 टन वजनी इस प्रतिमा को भूकंप विरोधी मटेरियल से तैयार किया जाएगा और इस मटेरियल की जांच कनाडा की लैब से कराई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में NCL और ऑयल ने किस के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ दोस्तों, एक MOU किया गया है, वो जनजातीय आवासीय विद्यालयों के उन्नयन के लिए MOU साइन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो NCL और ऑयल के द्वारा जनजातीय आवासीय विद्यालयों के उन्नयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, इन्होंने डिजिटल शिक्षा, कौशल और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में CSR वित्त पोषित उन्नयन के लिए NSTFDC के साथ साझेदारी की है। NCL ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 45 EMRS के लिए 5 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे 10,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। ऑयल इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में 5 EMRS के लिए 73 लाख मंजूर किए हैं। ये पहल देश भर में गुणवत्तापूर्ण आदिवासी शिक्षा के लिए सरकार ने EMRS मिशन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित अपना पहला नैदानिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो GLP-1 आधारित मोटापा उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया WHO के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो WHO ने GLP-1 मोटापे के उपचार पर पहला निर्देशित जारी किया है दिशा निर्देश। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्रोनिक मोटापे के प्रबंधन के लिए सेमाग्लूटाइड और टिजरेपेटाइड जैसी GLP-1 दवाओं के लिए पहला नैदानिक दिशा निर्देश जारी किया है। इसे 2025 में आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। जीवन शैली में बदलाव, आहार गतिविधि और दीर्घकालीन देखभाल के साथ साथ दवाओं की सिफारिश की गई है। सीमित डेटा के कारण गर्भावस्था में इसकी सलाह नहीं दी जाती है। मोटापा 1 अब 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, जिससे 2024 में 37 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो कब किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
और इसके अलावा दोस्तों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्जाम बूस्टर कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर का नया कोर्स लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2025 तक 1000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। ये कोर्स का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।